वो डिपार्टमेंट की जी हादसा हुआ तो आपको कितनी देर में खबर? मुझे मिली है 3 बजे। तो अगर ये जिंदा थे या इनकी डेथ हो गई? इसकी डेथ हो गई थी मेरे शोहर की। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजाल भट्ट। इस वक्त आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। मेरे पास इस वक्त एक ऐसी खबर है जो क़यामत से कम नहीं। इस वक्त 2 LMCW के 2 वर्कर जो उन्हीं की गाड़ी के नीचे आके जान चली गई। इतने बड़े इंसिडेंट के बावजूद डिपार्टमेंट के आला हुकाम, उनके वर्कर, ZOR और उनके दरोगा बिल्कुल खामोश। कोई पता नहीं उनको इस मामले का कि इन बच्चों का, जो एक बच्चा इनमें से बच भी गया जिसकी बाजू और टांग फ्रैक्चर हुई, लेकिन उसे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। उस फैमिली से बात करते हैं। मेरे पास इस वक्त उस फैमिली के जो 2 लड़के जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बड़े अबू यानी कि ताया जी मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि इस इंसिडेंट की हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ मसीह है। यूसुफ साहब, ये जो आपके भतीजे थे, हाँ, इनका एक्सीडेंट कितने बजे हुआ और कहाँ पे हुआ? ये 1 बजे या 1:15 बजे टाइम था। जी जी। मुझे फ़ोन आया बड़े इनके बाप का। मैं पढ़ाई नारकल में था तो उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कि किसका? कहता है उसका, दानियल का, उसकी डेथ हो गई है। तो जब आपको डेथ का पता लगा, उसमें इस डिपार्टमेंट के LWMC के जो अफसरान थे, उन्होंने इन बच्चों का ट्रीटमेंट करवाया या नहीं? हॉस्पिटल लेके गए? उन्होंने पहले अपने कैंप में रखा उसको, डेड बॉडी को। डेड बॉडी जो थी यानी कि हॉस्पिटल नहीं लेके? नहीं लेके गए। उसके बाद कुछ वक्फे के बाद इन्होंने डेड बॉडी हॉस्पिटल में भेज दी, तो दूसरे को उन्होंने सर्विस भेज दिया। कहाँ पे भेजा? सर्विस हॉस्पिटल में। सर्विस हॉस्पिटल में भेजा। आप में से कोई साथ गया? कोई भी साथ नहीं किया, उनके आदमी थे। वो बच्चा जिंदा था अभी? वो जिंदा था जो सर्विस में लेके गए हैं, जिसकी। फिर उसकी मौत कैसे हुई? ये उनको पता है ना, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे। पोस्टमार्टम में वहाँ से फ़ोन आया कि ट्रीटमेंट हो रही है इसकी, आप फिक्र ना करें। आपने पोस्टमार्टम करवाया? उन्होंने, वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं होने देना। डिपार्टमेंट के जो लोग थे, हाँ, जो इस इदारे के अफसरान बाला हैं, मैनेजर आया, सुपरवाइजर भी आया, फिर DM के जो ऑफिसर था वो भी आया। कहीं आप पोस्टमार्टम ना करवाएं। मैं कहा मैं करवाऊँगा। वो क्यों कह रहे थे कि क्यों ना करवाएं? ये जो हमारा ड्राइवर जो बेकसूर है। ये हादसा हुआ कैसे? वो ड्राइवर की लापरवाही थी? ड्राइवर की लापरवाही थी। कैसे? सीधे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनके बकौल गाड़ी, एक गाड़ी थी उसके साथ टकराए हैं, उसके बाद हमारे गाड़ी के नीचे आ गए हैं। सर्विस रोड पे इतनी ट्रैफिक तो है नहीं। आपने इधर उधर के लोगों से वहाँ से पूछा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? आपने पूछा? मुद्दा खाने में पहुँचा जब मुझे पता आप था। एक मुद्दा खाने में गए? डर गए हैं। वहाँ पे इनके जो ऑफिसर हैं वहाँ पे आए हैं। एक उन्होंने आपकी मदद की कोई इन बच्चों के लिए? उन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम ना करवाएं। मैं क्यों? उसकी वजह है जी, उसको नौकरी दिलवा देंगे, उसकी बीवी को नौकरी दिलवा देंगे, उसके भाई को नौकरी दिलवा देंगे। मैं कहा दोनों जख्मी हैं, एक तो डेथ हो गई है, तो क्या करेंगे इसको? नाज़रीन, ये कैसी बेहिसी है कि एक ही घर के 2 जवान मर जाते हैं जो काम करते हैं और कमा के अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए लाते हैं। अफसरान आगे ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जनाब आप इनका पोस्टमार्टम ना करवाएं, इसके एवज हम लालच देते हैं कि जी आपको नौकरी दिलवा देते हैं। जो 2 जानें जो करोड़ों से भी कीमती थी वो ज़ाया हो गई। इसके लिए कोई अमल, कोई ऐसा मामला है? मेरे पास इस वक्त इसके बड़े भाई भी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? शहजाद मसीह। शहजाद साहब, आपके भाई किस डिपार्टमेंट के साथ थे? MWC के डिपार्टमेंट से ताल्लुकात थे। कब से कर रहे थे लोग? ये 2-3 साल से कर रहे थे, और इस वजह से मैंने जब वहाँ पे वकील आए, वकीलों ने कहा ही आप पासपोर्ट हम ना करवाएं। किसके वकील आए? जो यहाँ पे काम करते थे, उन्होंने वकील भेजे वहाँ पे। वो कहते हैं कि ये आप पासपोर्ट हम ना करवाएं, वो डिपार्टमेंट आपकी हेल्प कर देगा, ऐसे कर देगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, ये हमारे साथ जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, जो मरने वाले थे उनके जो बीवी है, उन बच्चे कितने हैं उनके? बीवी और बच्चे? 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटी और एक बेटा है। एक बेटी और बेटा है? बेटा है। बड़े का? बड़े का। अच्छा, उस कुंवारा था। कुंवारा था? हाँ कुंवारा था। इस वजह से वो ये कहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाना, आप ऐसे ही ले जाएं, आप
पासमार्टम ना करवाएं। लेकिन हमने कहा हम पासमार्टम करवाएंगे, आपको कोई परेशानी है आप अपने डिपार्टमेंट में जाके कह दें। लेकिन 10 मिनट बाद उन्होंने एक कॉल की वापस, वो कहते हैं कि उसके पासमार्टम करवाएंगे, जो लड़का हॉस्पिटल में है उसका हम बयान लेंगे। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि जो एक बच्चा बच गया था, जो मेरा ख्याल है शायद कुंवारा था, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, उसकी वजह से पहले डॉक्टर कहता रहा कि ट्रीटमेंट उसका अच्छा हो रहा है, परेशान ना हो, लेकिन उसे ऑक्सीजन कुछ भी नहीं दिया, ना इंजेक्शन लगाया, ना उसे कोई पट्टी वगैरह की है, ऐसे ही लेकर उसे घूमते। आप लोग कहाँ थे? हम उस वक्त मुर्दा खाने में थे, हमें वहीं पे छोड़ दिया गया कि आप मुर्दा खाने में रहें, हम उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, परेशान ना हो। जो बंदा मौके पे फौत हो गया था उसको आपको उस बच्चे के पास छोड़ दिया गया, और जो बच्चा अभी सांस ले रहा था उसे कहते हैं कि हम वहीं पे ट्रीटमेंट उसका कर रहे हैं, परेशान ना हो, उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ZOR वगैरह ने बेईमानी की है? ऐसे उन्होंने हमें वर्ग लाया है, हमें धोखा दिया है, उसको ना उसे पट्टी। अभी आप मौजूदा हुकूमत से या इनके आला हुकाम से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, और हमें जो आगे भी किसी और के भी बच्चे के साथ ऐसे हो सकता है, ये ऐसे ही करते रहेंगे। हमारा पहले भी मामू का बेटा ऐसे ही डेथ हुई थी उसकी, उससे भी कुछ नहीं मिला था। इस वजह से हमें किसी चीज़ के कोई लालच नहीं है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चे रोज़गार थे, काम पे जा रहे थे, ठीक है, तो मदद कोई भी नहीं, पैसे के लिए कोई भूखा नहीं होता, ठीक है, पैसों से हमारे बच्चे नहीं वापस आएंगे, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। वो कहते रहे हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट उन्होंने कोई भी नहीं करवाया, ऑक्सीजन भी नहीं लगाई, ना कोई पट्टी वगैरह लगाई, ना इंजेक्शन लगाया, बच्चे को लेकर ऐसे ही घूमते रहे रोड पे, ठीक है। उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, उसको ले जाओ। पापा मेरे को थाने में लेके चले गए हैं, वहाँ पे उसे टॉर्चर करते रहे हैं, तुम इधर बैठिए उधर बैठिए। टाइम पे अगर पापा वहाँ पे चले जाते तो बच्चे की जान बच सकती थी। जी नाज़रीन, आपने सुनी उसके बड़े भाई की बात, जो बंदे इस वक्त अपनी जान की बाजी हार चुके और डिपार्टमेंट की एक लापरवाही और उनके एक ड्राइवर की वजह से यह मामला सारा पेश हुआ। लेकिन मज़ीद हम बात करेंगे उनकी वालदा से, उनकी बेवाओं से, और उनके एक मोहल्लेदार भी मेरे पास खड़े हैं जो मस्जिद में शामिल हैं। हम उनसे भी पूछते हैं इस बारे में, इस एक्सीडेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो सान्या हुआ ना हमारे इस मोहल्ले में, भी मेरे बच्चे भांजे हैं, ये बहुत सारा इनके ऊपर एक बोझ पड़ा था। पहले इनकी माँ को 2 साल पहले फालज हुआ, वो फालज की मरीज़ है, अब तक दवाइयाँ खा रही है, और इसका बाप भी बीमार है बड़े अरसे से। यही बच्चे कमाते थे और घर का सर्कल चलाते थे। लिहाजा मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट के आगे कि इनकी हेल्प की जाए जितनी भी हो सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं। इनके नाज़रीन, आपने सुना कि ये उनके मामू भी हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, लेकिन उनका अजाला उन्हें मिलना चाहिए। जो गाड़ी थी वो डिपार्टमेंट की थी? जी। अच्छा, इसके साथ हादसा हुआ तो आपको कितनी देर में खबर मिली? मुझे मिली है 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। 3 साढ़े 3 बजे? जी। उस वक्त ये जिंदा थे या इनकी डेथ हो चुकी? ये उसकी डेथ हो गई थी मेरे शोहर की। मैं डिपार्टमेंट आपके पास आया तो अफसरान आए? नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। नाज़रीन, आपने जैसे दानियाल के ताया ने भी बताया कि उनके डिपार्टमेंट के लॉयर आए थे, सिर्फ इसलिए कि ये लोग पोस्टमार्टम ना करवा सके, और इतनी बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा हादसा हो गया, इनके घर पे क़यामत टूट गई। और यही बंदे कमाने वाले थे जिनको उन्होंने अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया, सिर्फ एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। तो डिपार्टमेंट को इनका अजाला तो करना पड़ेगा, और इनके लिए जो बन पाए वो करना पड़ेगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन राना सलीम के साथ अफजाल भट्ट, 22 न्यूज़ लाहौर।